नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल AK स्टडी पॉइंट पर। और आज हम जानते हैं टेंस का नया पार्ट जो हमारा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। किस तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हम ट्रांसलेट करते हैं, उसके टेंस कैसे सेंटेंस कैसे पहचानते हैं और ट्रांसलेट कैसे करते हैं, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। और साथ ही में हम ये भी आप लोगों से बताना चाहेंगे कि जो लोग भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे उनको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। और जो भी हमारे वीडियो पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी अन्य लोगों को और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे क्या हो अन्य लोगों को भी सहायता मिल सके। तो आज हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इससे पहले का जिन लोगों ने और आगे के जो नेक्स्ट वीडियो हैं वो नहीं देखें, वो ज़रूर देख लें, जिससे क्या उनको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर आप आगे के देख लेंगे वीडियो तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस तरह से पहचानेंगे। तो पहचानते हम इस तरह से हैं कि एंड ऑफ द हिंदी सेंटेंस विद रहा था रही थी रहे थे। तो जो वाक्य होते हैं इन वाक्यों के अंत में रहा था रही थी रहे थे आएंगे, और साथ में क्या दिया होगा, साथ ही साथ में ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया होगा, समय अवधि दी गई होगी। तो आप इसको समझ लेना है कि कौन सा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। और फिर हम करते कैसे इनको ट्रांसलेट है। तो ट्रांसलेट करने के लिए आपके पास एक मैंने बताया था, यही बताया गया था कि किस तरह से इसमें दो तरह के समय होते हैं, एक निश्चित समय और एक अनिश्चित समय। तो निश्चित समय के लिए मैंने कहा था सिंस प्रयोग करेंगे, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो निश्चित समय के लिए सिंस प्रयोग करेंगे, वो निश्चित समय कौन से होते हैं और अनिश्चित समय कौन से होते हैं जिनके लिए फॉर यूज करते हैं। तो ये इसके बारे में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बताया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। और हमारे टेंस की प्लेलिस्ट पर जा करके वहां से भी चेक कर सकते हैं किस तरह से उसको जो सिंस और फॉर को किस तरह से लिखते हैं, और कैसे कौन कौन से समय होते हैं जो निश्चित और अनिश्चित होते हैं। तो सबसे पहली बात रूल क्या होते हैं इसके, तो रूल हम जान लेते हैं। तो रूल होता है सभी कर्ता के साथ हैड बीन तथा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ में निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका ये बनता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट हैड बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम एंड अदर वर्ड्स। ये सभी पार्ट्स इस तरह से हम कर लेते हैं। तो इस तरह आगे देखते हैं किस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं, वो आगे हम देखते हैं। तो देखते हैं किस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से अंग्रेजी में। मैं 4 बजे से पुस्तक पढ़ रहा था, अफर्मेटिव का इसको कैसे चेंज करेंगे तो देख लेते हैं। तो मैं 4 बजे से पढ़ रहा था, ये क्या निश्चित समय है। तो निश्चित समय के लिए मैंने कहा सिंस लगाना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है, आई। तो यहाँ पर हो जाएगा आई के साथ सभी के साथ मैंने बोला था हैड बीन लगेगा, तो लगा लेंगे हैड बीन। आई हैड बीन क्या कर रहा, मेन में पुस्तक यानी पढ़ना, रीडिंग। तो रीड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग हो जाएगा। आई हैड बीन रीडिंग, कब से पढ़ रहा हूँ, तो क्या पढ़ रहा हूँ ये भी देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लिख लेंगे क्या, पुस्तक, रीडिंग बुक, रीडिंग द बुक भी कर सकते हैं। आई हैड बीन रीडिंग बुक सिंस नीचे समय इसलिए सिंस यूज करेंगे। सिंस 4 o'clock, 4 o'clock इस तरह से कर लेंगे, सिंस 4 o'clock। ये हो गया हमारा। दूसरा है वे 10 दिनों से विद्यालय जा रहे थे। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, जब वो 10 दिनों से विद्यालय जा रहे थे तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो वे यानी दे, तो दे के साथ भी हैड बीन लगेगा, सभी के साथ हैड बीन लगता है, लगा लेंगे हैड बीन। दे हैड बीन, जाने का क्या हो जाएगा, गॉन, गो में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे एनजी, गोइंग। दे हैड बीन गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल कब से जा रहे हैं, 10 दिनों से। तो क्या जाएगा, यहाँ पर अनिश्चित समय है तो फॉर लगाएंगे, फॉर 10 डेज, 10 डेज। इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस कर लेते हैं। और अगर आपको कोई भी समस्या आती है ट्रांसलेट करने में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे नीचे दिए गए लिंक हैं उस पर जाकर के हमें बता सकते हैं। और भी
बहुत सारे हैं कि आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, हमारे वेबसाइट पर भी सर्च कर सकते हैं और जीमेल कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसे भी समस्या है आपको, आप हमें पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। और देखते हैं फिर नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में करने का सिंपल सा क्या है, आप जैसे अफर्मेटिव करते आए हैं वही सारे रूल्स हैं। बस क्या करना है, हैड नॉट बीन कर देना है। क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम अदर वर्ड्स, सब कुछ वैसे ही रहेगा। बस आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि हैड होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज कर लेना है, फिर बीन लिख देना है, फिर बाकी जैसे आप करते आए हैं अफर्मेटिव में वैसे ही आपको एक कर लेना है। तो जैसे लिखा, राजू 2 वर्षों से घर नहीं आ रहा था। इसको ट्रांसलेट करेंगे तो देख लो कैसे करते हैं इसको। राजू 2 वर्षों से घर नहीं आ रहा था, तो इसको जब करेंगे तो लिखेंगे राजू हैड नॉट, आने का के लिए क्या था, कमिंग हो जाएगा। हैड नॉट कमिंग, कब से नहीं आ रहा था, 2 वर्षों से। तो राजू हैड नॉट कमिंग होम, कहाँ नहीं आ रहा था, घर नहीं आ रहा था। होम कब से नहीं आ रहा था, तो 10 वर्षों से। फॉर 2 वर्षों से, तो 2 ईयर्स, सॉरी, फॉर 2 ईयर्स। इस तरह से हम कर लेंगे, फॉर 2 ईयर्स। दूसरा है सीमा व रीमा 2005 से दिन में नहीं सो रही थी। तो दिन में नहीं सो रही थी, तो क्या जाएगा यहाँ पर, हम कर लेंगे रीमा, सीमा और रीमा, सीमा एंड रीमा, सीमा एंड रीमा। हैड नॉट स्लीपिंग, since in the day, sleeping in the day since 2005, since 2005 से। तो 2005 क्या है, ये नीचे समय, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे 2005 ही लिखें, सिंस 2005। सीमा एंड रीमा हैड नॉट स्लीपिंग इन द डे सिंस 2005। तो इस तरह से हमारा ये नेगेटिव और अफर्मेटिव हो जाता है। तो आगे जानेंगे इंट्रोगेटिव किस तरह से करते हैं, इंट्रोगेटिव के किस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। और आप सभी को हमारे वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा और इसको लाइक कर देना है, जिससे कि क्या हो, आगे आने वाले लोगों को, और जो भी हमारे वीडियो पर, जो भी चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या उनको आगे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जानते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से हम करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस करने के लिए क्या तरीका होता है, 2 तरीके होते हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप जब हेल्पिंग वर्ड स्टार्ट होगा तो हम फर्स्ट टाइप बोलते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड क्या से शुरुआत होगी सेंटेंस में, तो हम उसको फर्स्ट टाइप से करते हैं। फर्स्ट तरीका करने का ये वाला है। और दूसरा तरीका है जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं तो इस तरीके से करते हैं, सेकेंड टाइप से। तो फर्स्ट टाइप से हम करेंगे तो हैड से स्टार्टिंग करेंगे, हेल्पिंग वर्ड क्या के लिए हैड यूज करेंगे, सब्जेक्ट नॉट, फिर बीन, अगर नॉट है तो नॉट, नहीं तो बीन, फिर मेन ऑफ के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी इसमें लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। ये हम ध्यान रखते हैं, ये चीज़ें हम इस तरह से कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा, क्या तुम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो क्या तुम जो के हिसाब से यहाँ पर चाहे जो भी हो सभी के लिए हैड होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट बताएगा, सभी के लिए हैड यूज करेंगे। तो हैड यू, नॉट है, नहीं है लिखा, नॉट यूज कर लेंगे। हैड यू नॉट बीन playing cricket since morning, इस तरह से हम ट्रांसलेट कर लेंगे। फिर दूसरा, क्या रोहन एक हफ्ता से बाजार जा रहा था, तो इसको भी ट्रांसलेट कर लेंगे, क्या रोहन, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड रोहन बीन
गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट फॉर वन वीक या आ वीक का वैसा करते हैं, ठीक है। आ वीक भी कर सकते हैं और 1 वीक भी कर सकते हैं। इस तरह से हैड रोहन बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 1 वीक या फिर अ वीक। तो रोहन एक हफ्ता से बाजार जा रहा था। इस तरह से हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप वाले जब भी आएंगे तो इस तरह से ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप याद कर लेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको फॉलो करते हुए हम आराम से कर लेते हैं। दूसरा हमारा सेकेंड टाइप, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो तो हम करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। अगर नॉट है सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना, फिर बीन, फिर मेन के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, स्पॉट, टाइम, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। ये सभी चीज़ें हम इस तरह से कर लेते हैं। फिर तुम्हें आधे घंटे से कौन पढ़ा रहा था। इसमें देखो कौन बीच में आया है। सबसे पहले यहाँ पर कौन बीच में है तो क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत करेंगे। तो हु हैड, ठीक है, हु हैड बीन, तुम्हें कौन पढ़ा, 1 घंटे से पढ़ा रहा था तो हु हैड बीन टीचिंग यू who had been teaching you an half an hour, आधे घंटे से। Who had been teaching you half an hour, तुम्हें आधे घंटे से कौन पढ़ा रहा था। इस तरह से हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे कुछ और सेंटेंस करके देखते हैं किस तरह से हम इसको करते हैं। तो ट्रांसलेट कर लेते हैं कुछ। जैसे लिखा है, वह तुम्हें कब से पढ़ा रहा था, या वह तुम्हें कब से पढ़ा रहा था, वह तुम्हें कब से पढ़ा रहा था। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, जैसे हो जाएगा। तो when had he teaching, when had he been teaching you ये सिंपल सा हो जाएगा। यहाँ पर when had नहीं लगेगा, when गलती से ये दूसरा आ जाएगा, तो यहाँ पर when had हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा when was he teaching you। दूसरा ऐसे देखते हैं, इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे जब इसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को। ये तो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूस का, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा पास्ट का, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो दूसरा देखेंगे, राजू 4 महीने से
राजू 4 महीने से सो रहा था। राजू 4 महीने से कहाँ सो रहा था? कहाँ सो रहा था? तो राजू 4 महीने से कहाँ सो रहा था? तो टेंस इसको करेंगे वेयर हैड राजू बीन स्लीपिंग फॉर 4 मंथ्स। इस तरह से हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो इन सभी को, हमें आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और जिससे आपको आने वाली वीडियो का सब्सक्रिप्शन आपको जानकारी मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।